ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम आगे की यात्रा शुरू करते हैं अपनी। आज बाबा हमसे क्या कह रहे हैं हम सुनते हैं। बाबा कह रहे हैं, बच्चे जो आप डेली का विभिन्न स्वरूप या स्वमान का अभ्यास कर रहे हो, उसे अलर्ट होकर करना है। अभी हम बात कर रहे थे ना, ज्ञान में शांति स्वरूप बनना है, तो वो हमें फील होना चाहिए। हमें बोलना नहीं है मैं शांति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। वो हमें फील होना चाहिए। उस स्वरूप में हमें दिन भर रहना है, ताकि हम दिन भर वो शक्ति, वो गुण रेडिएट कर सकें जो आत्माएं हमसे मिले उन्हें। तो पिता यही बोल रहे हैं, हमें समझा रहे हैं कि जो विभिन्न स्वरूपों का या स्वमान का अभ्यास कर रहे हो, उसे बहुत अलर्ट होकर करना है। मीन्स जिस स्वरूप का अभ्यास कर रहे हो, फिर वैसे आपको रहना भी है उस स्थिति में सारा दिन, ताकि आप वो ही गुण, वो ही शक्ति रेडिएट करें हर उस दुखी जरूरतमंद आत्मा को जिसकी उसको जरूरत हो। सबसे इम्पोर्टेंट है स्वस्थिति में रहना। जब स्वस्थिति में रहेंगे तो जिस भी स्थिति या स्वरूप का हम अभ्यास कर रहे हैं, हम उसे कर पाएंगे अच्छे से। अगर बॉडी कॉन्शियसनेस में रहकर हम सिर्फ बोल रहे हैं कि मैं शांति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत, तब वो इफेक्ट नहीं आएगा, वो हो ही नहीं पाएगा। तो पिता कह रहे हैं अपनी स्वस्थिति में रहकर अलर्ट रहना। अलर्ट मतलब बोला है आज सुबह स्वमान लिया कि मैं शांति स्वरूप आत्मा हूँ, और फिर हम दिन भर फील कुछ और कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं करना है। जो स्वमान लें उसी को आपको धारण करके रखना है, उसी स्थिति में रहना है। मतलब जब स्वस्थिति वैसी होगी तभी वो चीज रेडिएट हो पाएगी। पिता यही समझा रहे हैं कि ये नहीं कि योग तो लगा रहे हैं, गलत तो कर नहीं रहे, बस ठीक है, हो गया। परमात्मा कह रहे हैं ऐसे नहीं सोचना कि मैं दिन में 2-3 टाइम योग भी कर रही हूँ, मैं बोलती तो हूँ मैं शांति स्वरूप आत्मा हूँ, तो ठीक है ना, इतने में हो गया। उस स्वरूप को धारण क्या करना, उसके बारे में इतना क्या सोचना, 2-3 बार तो कर लिया, योग में भी करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं वो इनफ नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप पिता का सहयोग कर रहे हैं, ढंग से करें उसको। और जब ढंग से करना है तो अर्थात हमें उस स्थिति में स्थित रहना है, जो स्वमान हमने लिया है उसके स्वरूप में खुद को फील करना है, उस स्वरूप में रहना है दिन भर के लिए, तभी हम उस कार्य को सफलतापूर्वक कर पाएंगे। योग अपनी जगह पर है, स्वस्थिति में स्थित करना, उस स्वरूप के समान रहना, वो अलग बात है। योग होता है पिता से कनेक्ट हुए, उनसे शक्तियां ली, है ना। तो शक्तियां लेते हैं, फिर उस शक्ति स्वरूप हम अपने आप को बना पाते हैं। तो वो ही पिता कह रहे हैं, योग द्वारा तो आप शक्ति ले रहे हो, पर उस स्वरूप में स्थित होना ये आपके हाथ में है। आपको उस पर कार्य करना पड़ेगा। वो पुरुषार्थ आपका है कि आप कैसे उस स्वरूप में अपने आप को दिन भर रख पाते हो। आगे पिता बोल रहे हैं, बच्चे यदि ऊंचा पुरुषार्थी बनना है, ऊंचा पुरुषार्थ करना है, तो डेली के पुरुषार्थ का अच्छे से मंथन करो। जैसे हम कहते हैं ना, अच्छा पुरुषार्थ करना है, क्योंकि हमें पता है यही पुरुषार्थ है जो हम आने वाले कल्प में हमारा भाग्य बनेगा, जिसके ऊपर हमें सारे हमारे जो जन्म है, हमें जो मिलना है, वो सब प्रारब्ध यही है। अभी ही हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो हमें फल उसका बाद में आने वाले कल्प में मिलेगा। तो परमात्मा यही कह रहे हैं कि अगर पुरुषार्थ ऊंचा करना है तो डेली के पुरुषार्थ का अच्छे से मंथन करो। जो हमने किया, जैसे कल जो मैंने किया, तो मुझे ये ध्यान रखना है कि सुबह मैंने ये स्वमान लिया था कि मैं आज दिन भर ऐसे रहेगी मेरी दिनचर्या। तो मुझे चेक करना है रात को कि क्या मैं दिन भर की जो भी मैंने दिनचर्या बनाई थी उसको 100% कर पाई। और अगर कर पाई तो वेरी गुड है, और नहीं कर पाई तो मैंने कहाँ कहाँ गलतियां की, कहाँ कहाँ मैं अटकी, किन किन पॉइंट्स पर मैं भूल जाती थी। क्योंकि अटकना भी कई तरीके से होता है। कभी पहचान नहीं होती हमें सही परिस्थिति की, परख नहीं कर पाते, कभी हम भूल ही जाते हैं कि हमारा ये स्वमान है, हम इस स्वमान में है। तो परमात्मा कह रहे हैं अपनी चेकिंग भी स्वयं करनी है रात को सोने से पहले, कि आज की दिनचर्या क्या मैं पूरे ढंग से निभा पाई। और अगर निभा ली तो फिर बहुत अच्छी बात है, हमारा पुरुषार्थ अच्छा हो रहा है। और अगर नहीं निभा पाई तो अपनी गलतियों को चेक करें और आने वाले टाइम पर उन गलतियों को रिपीट ना करें। मतलब पुरुषार्थ का अच्छे से मंथन करो कि कहाँ कहाँ क्या क्या मिस्टेक्स हो रही हैं, ताकि रिपीट ना हो। क्योंकि गलती 1-2 बार होती है,
बार बार हो रही है तो वो केयरलेसनेस है, वो फिर हमारी भूल नहीं है, वो हम बहुत ही आलस्य में है, अलबेलेपन में है। तो पिता वो कह रहे हैं कि वो नहीं होना चाहिए। परमात्मा कह रहे हैं उस स्वरूप में स्थित होने से आपकी स्थिति कितनी ऊंची होती है, अर्थात आप इस दुनिया से कितने न्यारे, हल्के और निश्चिंत रहते हो, यह चेकिंग अपनी हर पल होनी चाहिए। परमात्मा कह रहे हैं जो आप सम्मान ले लेते हो सुबह अमृत वेले पिता के साथ बैठकर कि आज मेरा ये सम्मान है, मैं दिन भर इस शक्ति के स्वरूप अपने आप को मैं देखूंगी, मैं रहूंगी, मैं शांति स्वरूप हूँ, या जो भी हम बोलते हैं। परमात्मा कह रहे हैं जब आप वो धारण कर लेते हो, धारणा ले लेते हो, तो फिर उसके बाद आपको दिन भर ये चेकिंग करनी है कि मैं उस स्थिति में कितनी देर रही, उच्चतम उस पर रही या ठीक है कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे होती रही। मतलब ये चेकिंग भी स्वयं ही करनी है, इसे तो कोई और नहीं करेगा। तो परमात्मा कह रहे हैं कि अपनी स्थिति कितनी ऊंची होती है। ऊंची स्थिति कैसी होती है? जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं रहते, हम अपने रोल्स में इंटैंगल नहीं होते, हम अपनी पोजीशन में इंटैंगल नहीं होते, हम अपने बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं रहते। बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं तो हम संबंधों में, संपर्क में, अपने मिलने और जुलने वालों के, मतलब हम किसी के भी वाइब्रेशंस में अटकते नहीं है। नहीं तो क्या होता है, फैमिली के मेंबर्स में कुछ दिक्कत आई तो हम उसमें अटक जाते हैं, बच्चों को कोई प्रॉब्लम आई तो हम उसमें अटक जाते हैं, कोई परिस्थिति ऐसी आई तो वहां हलचल हो जाती है। तो परमात्मा कह रहे हैं उच्च स्थिति वो होती है कि कैसा भी समय आए, कैसी भी परेशानी आए, कुछ भी आए, हमें अपनी स्थिति से हिलना नहीं है। हमने जो स्थिति को धारण किया है, अपना स्वरूप बनाया है, हमें उस स्वरूप में रहना है, हमें उससे हिलना नहीं है। मतलब दिन भर उसी पोजीशन को मेंटेन करके रखना है कि सारा दिन परिस्थिति आने पर मैं अपनी स्थिति से ना हिलूं। अगर आज मैंने ये धारणा की है कि मैं दिन भर क्रोध नहीं करना है, मुझे प्रेम स्वरूप आत्मा हूं मैं, तो मुझे फिर सारे दिन कितनी भी बड़ी बात हो जाए मुझे क्रोध नहीं करना। वो है उच्चतम स्थिति में रहना। वैसे जब मौका ही नहीं आया और हमने क्रोध नहीं करा तो वो बड़ी बात नहीं है ना, क्योंकि कोई ऐसा टाइम ही नहीं आया, कोई परिस्थिति नहीं आई जिसमें हमारा टेस्ट होता। जो हम बोलते हैं ना टेस्ट पेपर आते हैं, तो अगर कभी हमने जो सम्मान लिया उसका ऑपोजिट टेस्ट पेपर आ जाए तो वो और अच्छी बात है, क्योंकि वहां हम अपनी परख कर पाते हैं कि हाँ आज ये परिस्थिति आई थी और यही मेरा सम्मान है कि मुझे तो यहाँ पे, मतलब अगर नॉर्मल डेज में मैं होती, पहले वाला समय होता तो शायद मैं गुस्सा करती, पर क्योंकि आज मैंने क्या सम्मान लिया है कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, तो चाहे जितनी बड़ी बात हो जाए मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं करना, क्योंकि मैं उस स्वरूप को धारण किए हुए हूँ। तो यहाँ पर मेरा वो पुरुषार्थ उच्चतम है कि मैंने परिस्थिति आने पर भी अपने अवगुण को ऊपर हावी नहीं होने दिया, मैं उस गुण में रही जो गुण की धारणा मैंने की थी। तो परमात्मा कह रहे हैं तब होता है कि आप बहुत हल्के हो गए हो, दुनिया से न्यारे हो गए हो। नहीं तो क्या होता है कि हम लोग फंस जाते हैं अपने ही रोल्स में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, छोटी छोटी बातों से हलचल हो जाती है। बच्चे देर से आए तो देर से क्यों आए, फोन नहीं करा तो फोन क्यों नहीं करा, कहाँ है, क्या हो गया, मतलब छोटी छोटी चीजों को भी हम कितनी देर उसमें इंटैंगल हो जाते हैं और अपने रोल, जो हमारा ओरिजिनल रोल है उससे हटके हम अभी के रोल में आ जाते हैं। अभी का रोल अर्थात बॉडी कॉन्शियसनेस, क्योंकि ये रोल तो इसी जन्म का है। जब तक ये आत्मा इस शरीर में है ये सारे रोल्स हैं जो अभी हमें दिखाई देते हैं, जो दिखाई दे रहे हैं वो सारी चीजें अभी के लिए तो है, इसी जन्म की है, न पहले थी इससे न बाद में होगी। हर बार जब आत्मा शरीर छोड़ के नया कॉस्ट्यूम लेती है तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी चेंज हो जाते हैं, क्योंकि हमारे सराउंडिंग, हमारी फैमिली सब डिफरेंट होती है। आत्माएं हम अपनी जर्नी पे हैं, जब चलते हैं तो हमें हर बार नया परिवार मिलता है, हर बार नए संबंध, तो हमें वहां के वातावरण के हिसाब से हमारे अंदर भी जो हमारी नेचर है, नए संस्कार बिल्ड होते हैं। हम पुरानी संस्कारों को भूल जाते हैं, लेके तो आत्मा आती है अपने संग, पर जिस संस्कार में वो रहती है फिर वो धीरे धीरे वो हावी होने लग जाते हैं। और ऐसे ही हम जन्म दर जन्म अपने ऊपर कई संस्कारों की लेयर चढ़ा लेते हैं, जिसके चलते हमारे ओरिजिनल गुण, ओरिजिनल संस्कार, जो शक्तियां हैं वो पीछे दबती छुपती चली जाती हैं। जो अब अंत समय में जब पिता हमें मिलते हैं, उन्होंने हमें चुना, हमें ज्ञान दिया, पिता के मुख द्वारा ही तो हमें ज्ञान मिल रहा है। तो जब पिता द्वारा हमें ज्ञान मिला तब हम जाके दोबारा से अपने आप को पहचान पाए कि ये रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो इस आत्मा की है और मैं आत्मा ही हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर तो पंच तत्वों से बना है और जब तक ये आत्मा का कर्म बंधन है इन सब आत्माओं के साथ, जो इस बार उसको फैमिली के रूप में, के रूप में, कार्यस्थल पे जहाँ पर भी मिली, उनके संबंधों को, अपने कर्मों को निभाने के लिए मुझे यहाँ पे मैं आई हूँ।
तो मुझे ये ध्यान रखना है कि मुझे आत्मा को क्या कैसे अपना कार्य करना है। तो परमात्मा यही कह रहे हैं कि अपनी स्थिति में रहना, स्थित, अपने आप को हमेशा आत्मा मान के चलना है। जब हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं तभी हम अपने सारे रोल्स को बहुत अच्छे से निभा सकते हैं, बिना जैसे बोलना चाहिए ना, परमात्मा के लिए हर बच्चा बराबर है। परमात्मा कभी भी किसी क्योंकि रोल में नहीं आते हैं, वो सिर्फ एक पिता है सबके लिए। हम लोग अलग अलग रोल्स में फंस जाते हैं, तो हमें भी अपने आप को सिर्फ आत्मा मानना है। और जो साथी हैं, हमारे साथ का परिवार है, वो भी हम जान चुके हैं कि वो सब भी आत्मा है। हमारे कर्म अनुसार हमारे नजदीक में आए हैं, कुछ कुछ दूर के बने हैं, पर हमें मिले वो ही सब आत्माएं जिनके साथ हमारे कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट्स बाकी थे, ड्यू था, तो वो अब हम चुकतू करने के लिए आए हैं। परमात्मा कह रहे हैं कि आपको चेकिंग खुद से करनी है हर पल और फिर बहुत केयरफुली, जो अभी बात कर रहे थे हम, रात को चेक कर अपने को मार्क्स भी देने। परमात्मा कह रहे हैं जब रात को आप अपनी चेकिंग करेंगे कि आपने आज दिन भर दिनचर्या अपनी कैसी पूरी निभाई कि नहीं निभाई, ढंग से किया कि नहीं किया, तो परमात्मा कह रहे हैं फिर उसके बाद अपनी दिनचर्या कैसे आपने निभाई उसको आपने मार्क्स भी देने हैं। क्योंकि अपने टीचर आप खुद है। सेल्फ ट्यूशन हम करते हैं ना, हम खुद ही अपने आप को याद दिलाते हैं, अपनी गलतियों को ढूंढते हैं, कमियों को ढूंढते हैं, फिर उस पर कार्य करते हैं। तो पिता कह रहे हैं फिर अपने आप को मार्क्स भी दीजिए। अपने जज हम खुद हैं, तो हमें अपनी मार्किंग करनी है ताकि फिर हम नेक्स्ट डे और इम्प्रूव कर पाए। क्योंकि हमने तो 100% करना है ना चेंज। पिता बोलते हैं ना 100% चेंज होना है आपने, तो हमें उसके ऊपर कार्य करना है। तो पिता कह रहे हैं न्यारा अर्थात प्रभाव मुक्त। न्यारी आत्मा ही सबकी प्यारी बनती है। न्यारी आत्मा ही सभी का कल्याण कर सकती है। जैसे हम अगर अब मैं आत्मा हूं, जब मैंने अपने आप को मान लिया तब तो मैं सबसे न्यारी हो गई, पर अगर बॉडी कॉन्शियसनेस में रही तो मैं न्यारेपन की स्थिति में नहीं आ पाती। क्योंकि कहाँ इमोशंस जुड़े हुए रहते हैं, वहां पे हम इमोशनल हो जाते हैं। किसी रिश्ते में हम बहुत ज्यादा, किसी के साथ हमें मोह होता है, प्यार होता है, तो हम उन संबंधों के हिसाब से अटक जाते हैं अपनी ड्यूटीज को 100% कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि जो रोल मेरे को परमात्मा ने दिया है वो रोल एक ही है, सबके लिए एक समान। मैं आत्मा, अन्य सभी भी आत्माएं, और मुझे हर आत्मा से सेम एक ही भाव में मिलना है, समभाव में। सबके गुण संस्कार सेम है, पिता से हमें एक जैसा प्राप्तियां हुई हैं, तो सभी एक समान है। तो हमें सबको एक दृष्टि से देखना है, ये नहीं देखना कि ये मेरे अपने हैं, ये मेरे खास हैं, ऐसे नहीं देखना। हमें सबको एक दृष्टि से देना है, सबके लिए एक सा व्यवहार होना चाहिए हमारा। तो पिता कह रहे हैं कि जब आप न्यारेपन की स्थिति में रहेंगे, न्यारा अर्थात किसी भी संबंध में नहीं रहेंगे, आत्मिक स्थिति में रहेंगे, स्व स्थिति में रहेंगे, तभी वो आत्मा जो है सबकी प्यारी भी बनती है। जब हम सबको एक सा व्यवहार करते हैं सबके साथ, तो नोटिस होता है कि नहीं, इनके लिए कोई भेदभाव नहीं है इनके मन में, सबके साथ ऐसे ही रहते हैं, ऐसे ही प्यार से। तो हम सब आत्माओं के भी प्यारे बनते हैं और परमात्मा के प्यारे भी बनते हैं। क्योंकि न्यारी आत्मा जो है वो पिता हमारे कल्याणकारी हैं, हम उनके बच्चे हैं, मास्टर कल्याणकारी। तो परमात्मा कहते हैं जब आप न्यारे होके रहते हैं तभी आप कल्याण कर पाते हैं, तभी आप कल्याणकारी आत्मा बन पाते हैं। क्योंकि वो फिर हम एक साथ डिसीजन वो होता है एक टाइम पे, वो सबके लिए होता है। ऐसे नहीं कि मेरा बेटा है, बेटी है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा ज्यादा कर दूं, वो तो मेरी फ्रेंड की बच्ची है, ठीक है, उसके लिए इतना भी करूंगी तो बहुत है। वो भाव नहीं आना चाहिए। पिता कहते हैं सबके लिए एक भाव, सब आत्मा है, आप भी आत्मा हो, और सबके पिता एक ही है, परमात्मा। तो वो आत्मा न्यारेपन की स्थिति में जब हम कुछ भी करते हैं वो ज्यादा कल्याणकारी होता है और हम पिता के प्यारे बनते हैं। आगे परमात्मा कहते हैं जैसे आपका स्वमान आनंद स्वरूप का है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल दे रहे हैं पिता की, जब अगर आप स्वमान लेते हो कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, तो आनंद स्वरूप की स्थिति कितनी ऊंची है। अब पिता ये पूछे कि आनंद स्वरूप होना मतलब कितनी उच्च स्थिति है। अति इंद्रिय सुख, वहां पे क्या होता है, अति इंद्रिय सुख अर्थात फरिश्तों के समान। मतलब फरिश्ते जो है बिल्कुल लाइट होते हैं, लाइट माइट, उनमें मतलब कितना किसी भी चीज में इंटैंगल नहीं होते, बिल्कुल लाइट होते हैं, सबके लिए एक भाव, सबके कहीं पे भी पहुंच के किसी की भी सेवा करना। तो परमात्मा कहते हैं अति इंद्रिय सुख अर्थात फरिश्ते के समान उच्च स्थिति। आप समान मतलब पिता समान स्थिति, इतनी उच्च स्थिति कि पिता समान, पिता के लिए हर बच्चा बराबर है, वो हर बच्चे को इक्वल देते हैं, एक टाइम पर एक बराबर देते हैं। तो वही कह रहे हैं कि आप लोग जब न्यारे हो जाते हैं और आनंद स्वरूप स्थिति को आप लेके चल रहे हैं, तो उसका मतलब कि आप अंदर से इतने खुश है, इतने सुकून में है, इतनी शांति में है, आपके अंदर इतनी भरपूरता है हर चीज की, तब आप फरिश्ते समान हो गए। फरिश्ता समान अर्थात पिता समान, क्योंकि
परम आनंद की स्थिति, अति इंद्रिय सुख की स्थिति तभी होती है जब हम पिता समान उनसे कनेक्टेड होते हैं। जब पिता से कनेक्टेड होते हैं तो बहुत खुश होते हैं ना, हमें तब और कुछ नहीं चाहिए होता, लगता है बस पिता मिल गया अब कुछ नहीं चाहिए। तो उस स्थिति में हमें रहना, उतनी उच्च स्थिति में रहना है, ऐसे बोल रहे पिता। तो इस तरह जो आपका स्वमान है, मतलब अति इंद्रिय सुख के बारे में बताया पिता ने, आनंद स्वरूप का। फिर बोला कि अगर आपने स्वमान लिया कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, हमने ये लिया, तो पिता कह रहे हैं पहले इस स्वमान को अच्छी तरह से मंथन करो। मतलब पहले जानो कि जो बोल तो दिया मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो क्या इसका मीनिंग पता है? एग्जैक्ट मीनिंग क्या है इसका? सर्वशक्तिवान अर्थात सारी शक्तियां मुझ में हैं। तो क्या वो सच में है? फील करते हो, अनुभव करते हो उन सारी शक्तियों को अपने अंदर, या बस सीख लिया कि ऐसे बोलना होता है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ क्योंकि मैं परमात्मा की संतान हूँ, वो सर्वशक्तिवान तो नहीं। पिता कह रहे हैं कि आपको वो अनुभव होती है शक्तियां अपने अंदर? क्या टाइम टू टाइम आप टेस्ट करते हैं खुद को? क्योंकि परिस्थिति आने पर जैसे हम बोलते हैं हमने ये शक्ति दी तो हमें उसका रिजल्ट भी दिखाई देता है। तो वो ही पिता पूछ रहे हैं कि क्या आपने उनका मंथन किया कि इसका मतलब क्या है? जो हम सम्मान ले रहे हैं उस सम्मान का मतलब क्या है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इसका मंथन करो। फिर हर कोई, मतलब 2-2 पॉइंट स्वमान के, मतलब जैसे जो भी स्वमान्स हैं उनके अकॉर्डिंग अच्छी तरह से, मतलब सारे स्वमान्स को चेक करो और उनके 2-2 पॉइंट्स लिखें। मतलब परमात्मा कह रहे हैं कि आप लोग जैसे पढ़ते हो, अभी स्टडी तो चल रही है हमारी परमात्मा से, जब हम ज्ञान लेते हैं तो परमात्मा कह रहे हैं फिर आप जब किसी स्वमान को लेते हो तो चेक करो अपने अंदर और इन 2 गुणों को लिखो कि हाँ, इस शक्ति को अगर मैं धारण करती हूँ तो ये 2 गुण सबसे इंपॉर्टेंट है जो मेरे अंदर सबके लिए होने चाहिए, तभी मैं उस शक्ति की स्वरूप हूँ, तभी मैं वो फील कर पाती हूँ कि हाँ सच में मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। क्योंकि हाँ ये तो मैं कर पाती हूँ, ये मतलब मुझे वो अपने टेस्ट देना है। जैसे मैं अपना ही एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे मैं शांति की शक्ति का मैं बहुत ट्राई करती रहती हूँ, क्योंकि जब हम वॉक पे निकलते हैं कॉलोनी में, मैं इंसानों पर तो करती हूँ, जैसे शुरू शुरू में था सब लोग वॉक करते हुए बड़े अच्छे से विश करते थे, क्योंकि हम नए थे सोसाइटी में, स्माइल दे के विश करना, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। 2 आत्माएं थी जो विश भी नहीं करते थे, सामने देखते भी नहीं थे, एक फीमेल थी एक मेल थी। तो मैं उनको प्यार की, सुख की, शांति की शक्ति देती थी। 7-8 डेज में एक आत्मा ने रिस्पॉन्ड करना शुरू करा और अब तो सभी के साथ जो भी मिलता है उनसे होता है। तो मतलब ये रियलाइज हुआ कि नहीं, हम जब अपनी स्थिति में रहकर सच्चे दिल से हम देते हैं तो सामने पहुंचती है हमारी वाइब्रेशंस। ऐसे ही फिर मैंने एनिमल्स के साथ होने लगा। यहाँ पे पेट्स बहुत है लोगों के पास, डॉग्स बहुत सारे हैं सोसाइटी में, हमारे पास है नहीं, बट जैसे हम निकलते हैं ना, जैसे कई तो हमें पता तो है, अनुभव तो होता है ना कि वो खुश हो रहा है देख के हमें या गुस्से में है। तो सारे डॉग्स ठीक थे, एक डॉग था जो बहुत लाउड, मतलब चीखता था, भौंकता था बहुत अलग तरीके से। तो शुरू शुरू में तो मुझे एनिमल्स के लिए नहीं आया था। फिर अभी 15 दिन पहले की बात है, मुझे एक दिन शाम को मैं उसको क्रॉस कर गई, पर वो बहुत बोल रहा था, तब मन में आया कि इसको सुख की, शांति की, प्यार की शक्ति दो। तो मैंने 1 सेकंड के लिए पॉज लिया, फिर उसको भेजी। मतलब विद इन मेरे 3-4 स्टेप्स उसकी साउंड चेंज हो गई थी। वो भौंक तो रहा था पर उस भौंक में वो गुर्राहट नहीं थी, वो चेंज हो गया। अब जब भी वहां से निकलते हैं ऑटोमेटिकली उसकी साउंड चेंज हो जाती है, क्योंकि मैं फिर थ्रू आउट उसको वो शक्ति देती रहती हूँ। तो मतलब ये अनुभव होता है कि हाँ मैंने अगर वो शक्ति यूज की तो क्या उसका रिजल्ट मुझे मिला। तो आप लोग भी ऐसे चेक कीजिए। परमात्मा यही कह रहे कि हमें चेकिंग करनी चाहिए कि हम जो भी सामान ले रहे हैं तो क्या हम उसके स्वरूप बन पा रहे हैं, हम उस चीज को कर पा रहे हैं, ये हमें ध्यान रखना है। कि सिर्फ बोल के नहीं कि मैंने अपने आप को आज मास्टर सर्वशक्तिवान माना, मैंने शक्ति भेज दी, उन तक पहुंच गई। चेक करिए क्या सच में उनको मिली आपने जो शक्ति दी थी, क्योंकि अभी हम कर सकते हैं चेकिंग, क्योंकि हमारे पास फोन नंबर्स हैं, हमारे फोन चल रहे हैं। ये पूछना नहीं है कि मैंने आपको शक्ति दी थी, या ऐसे ही जैसे किसी के बारे में मुझे पता है कि वो अभी ठीक नहीं है, जो भी उनकी सिचुएशन है मुझे पता है, तो मैं यहाँ से 1 वीक 10 डेज तक उनको उनकी नीड के हिसाब से अगर शक्ति भेजती हूँ, फिर मैं उनसे बात करती हूँ तो ऑटोमेटिकली मुझे पता चलेगा कि वो बताएंगी कि पता नहीं क्या हुआ, मेरे को ऐसे फील हो रहा है, अब तो मुझे इतना अच्छा लगने लग गया। ये मतलब उनकी बातों से अनुभव होता है कि हमने जो किया उसमें हमने सक्सेस पाई। तो यही है, मतलब जताना नहीं होता। अगर जैसे कहते हैं ना, सेवा को जताया नहीं जाता, गिनाया नहीं जाता। अगर आपने की है तो आपको चेक करना है कि हमने कर पाए कि नहीं कर पाए। तो चेकिंग करना और जताना 2 डिफरेंट पॉइंट्स हैं। इसको भी हमारे मन में क्लियर होना चाहिए कि अगर हम चेक कर रहे हैं या हम जता रहे हैं। तो ये ध्यान भी हमें होना चाहिए कि हमें चेक करना होता है बातों बातों में कि हाँ हमारा काम सही तरीके से हो रहा है, और अगर सही नहीं हो रहा तो फिर हमें अपने ऊपर वर्क करना है, स्वस्थिति को इम्प्रूव करके उन तक वो शक्ति भेजनी है, तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा।
तो पिता यही कह रहे हैं कि उन पॉइंट्स को आप नोट कीजिए, तो फिर आप जब नोट कर लेंगे, आपको रिजल्ट्स मिलने लगेंगे, तब आपको बहुत अच्छा लगेगा। पिता यही कह रहे हैं कि जिससे आपको एंजॉय भी होगा, मतलब जब आप करेंगे तो वो खुशी अलग ही होती है कि आपके द्वारा किसी अन्य आत्मा को आप सुख पहुंचा पाए, उसकी प्रॉब्लम से उसको निकाल पाए, और बिना बताए, बिना जताए, तो वो अलग ही सुख होता है। वो होता है अतीन्द्रिय सुख, जब हम किसी को बताते नहीं है पर हमें पता है कि हमने कुछ किया और उनको उससे फायदा मिला, तो वो बहुत सुंदर अनुभूति होती है। पिता इसी से कहते हैं कि और जब इस अभ्यास को लगातार करोगे तो बहुत इजी भी हो जाएगा, क्योंकि ये होता है ना कि हम अभी तो हम सिर्फ बोलते हैं और करते हैं, पर हम उसको चेक नहीं करते कि हाँ हमने जो किया उसका कितना परसेंट मुझे रिजल्ट मिला, 10%, 20%, 40% या 100% उनकी प्रॉब्लम ठीक हो गई। तो ये जब रिजल्ट्स को हम चेक करते हैं अपने द्वारा किए गए कार्य के, तो वो सुख बहुत सुंदर होता है। मतलब फिर और मन करता है कि और ज्यादा किया जाए, और किसको दिक्कत है मैं उसके लिए भी कुछ कर पाऊं। और समय का मैनेजमेंट हमें खुद करना पड़ता है, जो कभी कभी हिल जाते हैं, टाइम नहीं हो पाता सेट अभी, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं, कर रहे हैं, बट परमात्मा साथ देते हैं और हम लोग वो भी कर पाएंगे कि हम टाइम को भी मैनेज कर पाएंगे। जैसे आज सुबह ही परमात्मा कह रहे थे कि वो हमें ही सेट करना है, वो कोई हमारे लिए नहीं करेगा, वही 24 घंटे हैं, उसी में सब कुछ करना है। तो उसी पर कार्य अब मैं कर रही हूँ कि मैं जो भी जिम्मेदारी लूँ उसको 100% उसी टाइम पे निभा पाऊँ, जो कि अभी मेरे टाइम की गड़बड़ हो जाती है, जो मैं चेक कर रही हूँ अपने आप को। तो मुझे वो भी अब एक कार्य करना है कि मैं उस टाइम को कभी भी गड़बड़ ना करूं। आगे पिता कह रहे हैं कि इसी तरह नॉलेजफुल होकर ही हर स्वरूप का अभ्यास करना है। मतलब नॉलेजफुल होना कि हमें पिता ने तो ज्ञान दे दिया, हम सारी शक्तियों को समझ चुके हैं, गुणों को समझ चुके हैं, और कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, ये भी पिता ने सिखा दिया। तो पिता कह रहे हैं जब आपके पास सब चीज की नॉलेज है, आप नॉलेजफुल आत्माएं हो, तो जब उसका किसी भी एक स्वरूप का आप धारणा करते हो तो उसके अभ्यास करना है, और तभी हम पावरफुल स्थिति में। अभ्यास किस चीज का करना है कि हमें अपनी 2-2, 3-3 पॉइंट्स पर वर्क ज्यादा करना है। मतलब एक स्थिति में अगर हम हैं, तो ये नहीं कि हम उस स्थिति से रिलेटेड सब कुछ बोल रहे हैं, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, वो तो हो जाए और होगा में अंतर है। क्या हमने उतना स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन भेजी, तो उसके लिए हमें 1-2 पॉइंट्स पर भी हम काम करेंगे, तभी रिजल्ट मिलेगा, और धीरे धीरे फिर हम 100% उसको कर पाएंगे। तो वो ही पिता कह रहे हैं कि आपका नॉलेजफुल होकर जब आप अपने स्वरूप का अभ्यास करते हो, तभी आप पावरफुल बन सकते हो। और पावरफुल आत्मा ही मतलब स्व परिवर्तन को विश्व परिवर्तन का कार्य, मतलब पहले स्व परिवर्तन करेंगे हम, पिता कह रहे हैं जब आप नॉलेजफुल भी हो, पावरफुल भी हो, तब आप आत्मा स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कार्य कर सकते हो। तो ये पिता आज बता रहे हैं कि अपनी शक्तियों को यूज करना, उसको कितने ढंग से हम यूज कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या हम उसको सही तरीके से यूज कर पा रहे हैं, या सिर्फ हम बोलते चले जा रहे हैं, ना चेक कर रहे हैं, ना अपने आप को चेक कर रहे हैं, ना जहाँ सेवा दे रहे हैं उसको चेक कर रहे हैं कि हमारी सेवा वहां तक पहुंची भी है, उनको फायदा हुआ भी है। तो हमें दोनों चीजें चेक करनी है, अपनी स्थिति भी, क्या मेरी स्थिति में इम्प्रूवमेंट आया, जो मैंने अपने ऊपर कार्य करा क्या उतना मैं आगे बढ़ पाई, मेरा पुरुषार्थ का लेवल बढ़ा, या अभी भी मैं बस उसी ढंग से किए जा रही हूँ। और दूसरा, जिनके लिए कर रही हूँ क्या उनको रिजल्ट, उनके अंदर चेंज आ रहा है, उनको मेरी सेवा मिल पा रही है, उनमें फर्क आया। तो ये दोनों चेक हमें ही करने हैं। आगे पिता कह रहे हैं कि केवल याद में बैठने से बुद्धि इधर उधर चली जाती है और आपको पता भी नहीं चलता, इसलिए स्वयं पर फुल अटेंशन दे तीव्र पुरुषार्थ करो। जैसे योग में हम बैठते हैं तो मन बुद्धि कभी कभी हमें ट्रबल देते हैं ना, कुछ कुछ बातें सामने ले आते हैं, मतलब हम व्यर्थ के संकल्पों में फंस जाते हैं, कोई दृश्य सामने आता है तो हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं नहीं, फुल अटेंशन में बैठना है। जब भी हम योग में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, हमें कमांड दे के बैठना है मन बुद्धि को कि अब हम क्या कर रहे हैं, तो उन्हें कहाँ रहना है, मतलब उनको शांति का कमांड देना है कि अब आपको शांत रहना है, कोई कुछ मुझे नहीं देखना सुनना, अभी आप थोड़ी देर बैकड्रॉप में जाइए, बिल्कुल शांत होके बैठिए, मैं परमात्मा से शक्तियां ले रही हूँ या बात कर रही हूँ, जो भी कमांड देना है उनको कमांड दे के बैठेंगे। समय को, फोन को, क्योंकि फोन भी डिस्टर्ब करता है, कोई गेस्ट आ जाता है, डोरबेल भी बजती है, तो मतलब जब भी हम योग में बैठे हैं तो हमें पिता ने सिखाया है कमांड्स, तो हमें कमांड दे के बैठना है कि उस मोमेंट पर हमें किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और हम फुल अटेंशन के साथ पिता के साथ योग में बैठे। और या अगर हम सेवा करने के लिए भी बैठ रहे हैं तब भी फुल अटेंशन में बैठेंगे, तभी हमारी सेवा जहां हम देना चाह रहे हैं वहां तक 100% पहुंचेगी। एंड में पिता कह रहे हैं हिम्मत रखने पर ही पिता की मदद है। मतलब अगर हम हिम्मत का एक कदम उठाते हैं तो परमात्मा बोलते हैं ना, आप एक कदम उठाइए हिम्मत का, मैं 1000 कदम उठाऊंगा। और
पिता की मदद है तो सफलता है ही है। पिता ये कह रहे हैं जब आप हिम्मत का एक कदम उठाते हो, चाहे स्वयं के लिए हो, स्वयं के ऊपर पुरुषार्थ करना है, स्वयं परिवर्तन के लिए आप जो कार्य कर रहे हो उसमें, या अन्य आत्माओं की मदद करने के लिए जो आप कदम उठाते हो, पहला हिम्मत का कदम आपकी तरफ से आना चाहिए। मेरे 1000 कदम 100% रेडी हैं, पर वो फर्स्ट स्टेप आपकी तरफ से आएगा कि हाँ आप सच में सच्ची सेवा करने के लिए रेडी हैं। तो परमात्मा जी यही बता रहे हैं कि परमात्मा का संग तो हमारे साथ सदैव है, और अगर हम उनको साथ लेके चलते हैं तो सफलता 100% हमारी ही है। तो आज मैं यही पॉइंट्स डिस्कस करना चाह रही थी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। इस विषय पे मैं अपने एक दो एक्सपीरियंस छोटे छोटे से बताना चाह रही थी। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल बिल्कुल। एक तो ये शांति की शक्ति जैसे देने की बात थी, तो कल हमारे यहाँ सोसाइटी में क्या हुआ, 2 लेडीज में छोटी सी बातें हो गई। उसमें एक बाबा की बच्ची है और एक नहीं है। जो बाबा की बच्ची थी उन्होंने कुछ अच्छे शब्द उनको नहीं बोले, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। अब मुझे भी अच्छा नहीं लगा जब मुझे पता चला कि एक बाबा की बच्ची ने ऐसा काम किया। तो मतलब मुझे अपने मन में बड़ा खराब लगा कि बाबा के लिए ये बात आई है कि ये वहां जाती हैं और ऐसी हैं। तो खैर कोई बात नहीं, कुछ कहने का तो उस समय मौका ही नहीं था मेरे पास। फिर मैंने रात से सुबह तक उनको बहुत साकाश दी कि जरूर उनको कोई परेशानी होगी जो वो ऐसा बोल गई। फिर नेक्स्ट डे मुझे पता चला कि उन्होंने उनसे जाके मतलब बड़े प्रेम से बोली। फिर वो जैसे वो पिछली बातें सब भूल गई, हालांकि सॉरी नहीं बोला, लेकिन ठीक है, कम से कम वो जाके उनसे बहुत प्रेम से बोली। तो मुझे ये अच्छा लगा कि शायद थोड़ा सा उनपे कुछ असर भी आया उस बात का, और थोड़ा सा जो सिचुएशन थी थोड़ी सी नॉर्मल हो गई। ऐसी डॉगीज के बारे में, यहाँ पर डॉगीज बहुत है, तो आके बहुत जब कभी सुबह बैठो तो बहुत एकदम से आ जाते हैं और होता है। मैं उनको तुरंत साकाश देती हूँ कि अब आप यहाँ शांति से और यहाँ से जाओ। और आप सोचिए 30 सेकंड नहीं लगते हैं और वो सब के 5 6 7 होते हैं, वहां से चले जाते हैं, सब शांत होके चले जाते हैं। ये नहीं कि दूसरी जगह शोर करें। मैं ये भी कहती हूँ कि ऐसा नहीं कि मेरे पास से हट के दूसरी जगह जाके शोर करो, नहीं करते। समय है 4 है 5 बजाए इस तरीके से। तो ये 2 एक्सपीरियंस इधर मेरे साथ बहुत जल्दी और बड़े अच्छे हुए। सच में ये भी थोड़े दिन पहले मैंने भी बताया था ना, हमारे इस घर में भी चींटियां आ गई थी, बहुत सारी, तब बहुत सारी चींटियां आई थी, और 3 दिन उनको दे दिया हम लोगों ने साकाश, अब एक भी नहीं है। मेरे यहाँ भी बहुत चिकना स्लैब पर आने लगती थी, जरा सा कोई चीज मीठी वो हो जाए और आने तो मैंने उनको भी बोला, जब सुबह हम लोग करते हैं तो प्रेशर दे के, तो वो सब खत्म हो गई चींटियां। हमारी भी दीदी अचानक ही आई थी, और बहुत सारी, मतलब तादाद नंबर भी नहीं बता सकती, पूरा एक इतना बड़ा लाइन उनका मेन से आती थी किचन में पूरे में। तो पर अब बिल्कुल उनको देते हैं, अभी अभी भी देते हैं। फिर नहीं आएगा, बीच में 2-4 दिन कैसे वो मेड भी मेरी बोली कि आंटी ये क्या हो रहा है। मैंने कहा ठीक है अब जो भी है। फिर मैंने उनको विशाखा दी और सब खत्म हो गई चींटियां। यही है, अपनी शक्तियों को हमें चेक भी करना है कि जो हम यूज कर रहे हैं तो क्या हम उसको सच में सफल हो पा रहे हैं, वो हम उस स्वरूप को धारण किए हैं तो हुआ भी है हमसे कि नहीं। ये चेकिंग पॉइंट्स है हमारे, जब हम रिजल्ट देखते हैं सामने। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है दीदी के भी। चलिए फिर रिलीज लिया जाए। जी मिलते हैं 11 बजे, तो सेशन में मिलेंगे, उससे पहले भी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सबको ओम शांति।